अरुणिमा सिन्हा की कहानी जिसने दुनिया को झकझोर दिया था, हमें साहस और प्रेरणा देने वाली कहानी है। अपने अंदर के एवरेस्ट को जीतने की इस कहानी को मैं आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ फ्रेंड्स, फिर हम इस कहानी के टर्निंग पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे। अरुणिमा सिन्हा बहुत ही साधारण परिवार से आती है। उसके पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। वो शुरू से ही स्पोर्ट्स में रुचि रखती थी और नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी, पर वो पैरामिलिट्री फोर्स जैसे सीआईएसएफ होता है उसमें जाना चाहती थी। उसी सिलसिले में वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, तभी कुछ गुंडे लुटेरे उसी ट्रेन में आ गए और उसके सोने की चेन खींचने लगे। उसने गुंडों का सामना किया और लड़ी, तो सभी गुंडों ने मिलकर एक लड़की को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो गिरी, उसके शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, वो उठ नहीं पा रही थी। तभी दूसरी ट्रेन साथ वाली ट्रैक पर आ गई और उसका बायां पैर कुचल दिया। ये हादसा रात के वक्त हुआ था। रात भर वो रेलवे लाइन पर पड़ी रही और उसने हिम्मत नहीं हारी, दर्द सहती रही और 48 ट्रेन इस बीच वहां से गुजर गई। सुबह जब कुछ लोगों ने उसे देखा तो उसे पास के अस्पताल में पहुंचाया। वहां डॉक्टर को उसको बिना एनेस्थीसिया दिए उसका बायां पैर काटना पड़ा घुटने से नीचे, और उसे कितना दर्द हुआ होगा ये आप सोच सकते हो। उसे बाद में एम्स दिल्ली में आगे इलाज के लिए ले जाया गया, जहां 4 महीने वो अस्पताल में रही। अब उसके बाएं पैर में प्रोस्थेटिक पैर फिट कर दिया गया था। वो 4 महीने बाद नकली पैर के सहारे उठ खड़ी हुई और सीधे एवरेस्ट पर फतह करने वाली बचेंद्री पाल के पास गई और कहा, मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है, मुझे ट्रेनिंग दो। और फिर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अगले 18 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो एवरेस्ट चढ़ने के लिए निकल पड़ी। अपने 2 पैरों से एवरेस्ट पर लोग चढ़ नहीं पाते और उसे अरुणिमा सिन्हा अपने एक नकली पैर के सहारे चढ़ने पहुंच गई थी। उसके इस पागलपन के लिए कोई शेरपा भी उसे ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फाइनली सब ठीक हुआ और एवरेस्ट फतह के लिए निकल पड़ी। 21 मई 2013 को वो एवरेस्ट की चोटी के लिए निकल पड़ी। चूंकि उसका पैर नकली था, उसे टाइम ज्यादा लग रहा था और सुबह के 10-10:30 बजे वो एवरेस्ट की चोटी पर थी। उसने विजय प्राप्त कर ली थी। ये कहानी सुनने में जितनी फिल्मी लगती है, पर ये असल जिंदगी में एक असाधारण सी घटना है। फ्रेंड्स, हम इस कहानी के वो टर्निंग पॉइंट का एनालाइज करते हैं जहां कोई भी अपनी हिम्मत हार जाता है, पर अरुणिमा ने उसका सामना किया। सबसे पहले ट्रेन में गुंडे उसकी चेन लूटना चाहते थे। उस अकेली लड़की ने 4-5 गुंडों का सामना करके अपनी हिम्मत दिखाई और लड़ी। उसने अपने साहस का पहला परिचय दिया। ट्रेन में साथी पैसेंजर्स का चुप रहना, पुलिस द्वारा अरुणिमा पर ही दोष मढ़ देना, मीडिया द्वारा गलत खबर छापना और ऐसे कई कारण थे जो अरुणिमा के अस्तित्व को खत्म करने के लिए बहुत थे। पर इन सभी कारणों को अरुणिमा ने नकारते हुए अपने आप को साबित करके दिखाया। इससे उन्हें और अनगिनत लोगों की चेतना को बल मिला होगा, जीवन में संघर्ष करने की हिम्मत मिली होगी। उनके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। दूसरा टर्निंग पॉइंट हम देखते हैं फ्रेंड्स, अस्पताल के बेड में। उसने अपनी जिंदगी से वादा किया, तुमने मेरा पैर छीना, अब मैं तुम्हें एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊंगी। ऐसा सोचना ही अपने आप में पागलपन जैसा लगता है, जो अभी खड़े भी नहीं हो पा रही है, पर यह उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिचय था। हम गिर कर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। जब हम अपने जीवन के निचले पायदान पर होते हैं, तभी हमें अपनी असाधारण ताकत महसूस होती है फ्रेंड्स, ये बात याद रखना। अरुणिमा की इच्छा शक्ति को देखकर बचेंद्री पाल ने कहा, अरुणिमा, इस हालत में तुमने अपने दृढ़ निश्चय से अपने अंदर के एवरेस्ट को तो जीत ही लिया है, बस अब तुम्हें दुनिया को सिर्फ तारीख बताना बाकी है। तीसरा टर्निंग पॉइंट हम देखते हैं फ्रेंड्स, ट्रेनिंग के समय वो कई दफे गिरी, उसके कटे हुए पैरों में जख्म हो गए, पर उसने गिव अप नहीं किया। लाइफ में छोटी बड़ी रुकावटें तो आती ही हैं, हमें उनसे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अरुणिमा ने अपने विश्वास को हिलने नहीं दिया, बल्कि हर कठिनाई में उसे और मजबूत करती गई। सबसे इम्पोर्टेंट चौथा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एवरेस्ट चढ़ते समय डेथ जोन में, जो एवरेस्ट के नजदीक का इलाका है, वहाँ कोई भी व्यक्ति किसी की भी चाह के भी मदद नहीं कर सकता। वहाँ जब अरुणिमा का ऑक्सीजन सिलेंडर में लेवल बहुत कम था तो शेरपा बोला, वापस चलो अरुणिमा, पर अरुणिमा ने उसकी एक न सुनी और आगे बढ़ती रही। आखिर शेरपा को साथ आना पड़ा। ये एक अच्छा बहाना हो सकता था अरुणिमा के लिए अपने गोल को छोड़ने का। यही बात हमें जिंदगी सिखाती है, रिस्क लेने के लिए। जब आप रिस्क लेते हो तो चीजें अपने आप अलाइन होते जाती है और उसका फल भी उतना ही बड़ा होता है। लास्ट टर्निंग पॉइंट तब होता है फ्रेंड्स, जब वो एवरेस्ट से उतरते समय उसका बायां पैर ब्लीड करने लग गया था और उसका प्रोस्थेटिक पैर निकलकर हाथ में आ गया था। वो वहीं बैठ गई, उसको बहुत दर्द हो रहा था, वो खड़े चल नहीं पा रही थी। तब उसने कहा, ये मेरा पैर है, मैं जानती हूँ कैसे चलेगा। फ्रेंड्स, अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी अपनी
ही होती है उससे हमें ही निपटना होता है, कोई और आकर उसको सॉल्व नहीं कर सकता। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना। अरुणिमा के इस असाधारण साहस का अगर हम 10% भी अपने जीवन में उतार लें तो हम अपनी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। और अंत में फ्रेंड्स यही कहना चाहूंगा, फेलियर इज नॉट व्हेन वी फॉल शॉर्ट ऑफ अचीविंग आवर गोल्स, इट इज व्हेन वी डोंट हैव गोल्स वर्दी इनफ। थैंक यू एंड टेक केयर।